साथियों, एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं। जी हां, जॉब्स की एक बड़ी अपडेट आपके सामने है। DSSB में आज फिर से एक नई वैकेंसी रिलीज हुई है। जी हां, आज है 2 फरवरी। 2 फरवरी को काफी ज्यादा वही वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। नई और पुरानी एक साथ मैं आप सबको बताने वाला हूं, ताकि अगर आपने अभी तक वो फॉर्म नहीं डाले हैं तो मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। प्लीज उसको फॉर्म को जरूर डाल लीजिए, क्योंकि ये जो वैकेंसी होती है DSSB की, वो ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब के सब भरना चाहते हैं, इंतजार करते हैं। वजह, क्योंकि दिल्ली जैसा कैपिटल, इंडिया की जो कैपिटल है, वहां रहकर कौन जॉब नहीं करना चाहेगा, वो भी इतनी हाई पे सैलरी पर, और सारी A1 क्लास की फैसिलिटीज के साथ। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी नई वैकेंसीज इस बार निकली हुई हैं, कितनी वैकेंसीज निकली हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस बोर्ड में के थ्रू सारी चीजें क्लियर करा दूं। रह जाती है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ और भी सारी चीजें, जिसमें से अलग अलग जो पोस्ट हैं उनकी डिटेल क्या है, तो वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज जो नई डेट अपडेट आई है उससे मैं आपको रिलेट करा रहा हूं। चलिए बिना देरी के जल्दी से वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को कर लीजिएगा लाइक, और हाँ, अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। देखिए, बात मैं आपका करने वाला हूं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के मद्देनजर, ठीक, जिसके अंदर आती है DSSB की आज आई हुई लेटेस्ट अपकमिंग रिक्रूटमेंट, और जो ऑलरेडी चल रही है वो तो अपकमिंग भी बता रहा हूं मैं आपको, और आने वाली बता रहा हूं, ठीक है। तो ये साइड आप देख पा रहे हैं, यहां पर मैंने लिख रखे हैं 8 पोस्ट हैं DSSB की तरफ से, जो या तो ऑलरेडी चल रही हैं और या कुछ आपको देखने को मिलने वाली है आने वाले दिनों में। और दूसरी है, ये टोटल पोस्ट है, यहाँ पर कितनी पोस्ट निकली हुई है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अप्लाई डेट है और लास्ट डेट है। और इस साइड आप देखेंगे क्या एज क्वालिफिकेशन है आपकी, और उधर साइड में आप देखेंगे क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। जो सब पोस्ट है इसकी, उसकी डिटेल मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू डिटेल में समझाने वाला हूं। इतनी जगह फिलहाल बोर्ड में मेरे नहीं है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पहली आज की जो पोस्ट है वो है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, और पर्सनल असिस्टेंट की, और JJA की, जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस पर पोस्ट निकली हुई है, और वो है 990 पोस्ट। कितनी टोटल पोस्ट है प्यारे साथियों? वो है 990 पोस्ट। और 990 पोस्ट की जो अपडेट है वो ये है कि ये फॉर्म ऑलरेडी चल रहे हैं आपके। 18 तारीख को मैंने आपको अपडेट किया था, याद होगा। 18 तारीख से ही इसके फॉर्म ऑलरेडी शुरू है, लेकिन इसकी लास्ट डेट अभी भी आपके हैंड में है, जिसकी लास्ट डेट है 8 फरवरी। जी हाँ, 8 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। आप चाहें तो इसके फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप इस क्वालिटी में या इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में फिट बैठते हैं तो। एज समझ लेते हैं, इसमें शॉर्ट मैं व्यू दे रहा हूं यहाँ पर आपको। एज क्या चाहिए? एज चाहिए 18 मिनिमम, और मैक्सिमम चाहिए 27। बाकी एज रिलेशन जो रिलैक्सेशन है वो एज पर रूल ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट मिल रहा है आपको, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है ग्रेजुएशन, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आइए अब आप बात कर लेते हैं DSSB पर। हम दूसरी वैकेंसी की ट्रेन्ड ग्रेजुएट ड्राइंग टीचर, जिसे आप TGT के नाम से भी जानते हैं, इसमें पोस्ट निकली हुई थी 5118, ठीक है। क्या है? 5118 आज अपडेट की गई है। ये सबसे बड़ी पोस्ट है टीचर्स ट्रेनिंग ड्राइंग टीचर्स की, 5118, जिसकी जो लास्ट जो स्टार्टिंग डेट है वो है 8 फरवरी 2024 से लेकर 8 मार्च। जी हाँ, 8 फरवरी 2024 से लेकर 8 मार्च 2024 तक फॉर्म भर पाएंगे। आज 2 तारीख है, आने वाली 8 तारीख से ये फॉर्म भरने को मिलने वाले हैं आपके। एज कितनी चाहिए इसमें? 18 से 32 साल आपकी एज चाहिए, और ग्रेजुएशन इसमें आपने कर रखा हो, ये डिटेल है, ठीक है। आइए आज की बात कर लेते हैं तीसरी वैकेंसी की। जब हम बात करते हैं तीसरी वैकेंसी की, तो वो है आज की मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जिसमें टोटल पोस्ट है 567। और ये आप कब भर पाएंगे? ये भी आप भर पाएंगे 8 फरवरी 2024 से। 8 फरवरी 2024 से भर पाएंगे, और 8 मार्च 2024 तक इसकी लास्ट डेट होगी। इसकी जो एज क्वालिफिकेशन है वो है 18 से 27 साल, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई थी यहाँ पर 10th रखी गई है। तो इसके भी फॉर्म आपको देखने को मिलने वाले हैं 8 फरवरी से। बात करते हैं यहाँ पर अगली चौथी पोस्ट की, जो कि नर्सिंग ऑफिसर, फार्मा ऑफिसर्स
कुक अदर पोस्ट पर है। 1896 पोस्ट यहाँ पर निकली हुई। कितनी? 1896, 1896। इसके जो भी फॉर्म है वो भी आपको 8 तारीख से देखने को मिलने वाले हैं और इसकी लास्ट डेट होगी 8 मार्च। ठीक है। एज की बात करें तो 18 से 27 साल यहाँ पर एज रखी गई है और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। ठीक है। आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आज की 5वीं पोस्ट की। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क है, जूनियर असिस्टेंट्स हैं, स्टेनोग्राफर्स हैं। इनकी पोस्ट निकली हुई है यहाँ पर 2354, 2354, 2354 पोस्टें हैं यहाँ पर। तो इनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्वालिफिकेशन है वो देख लीजिए जरा। वो रखी गई है 18 से 27 साल और कुछ पोस्टों के लिए 18 से 30 साल। अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो 12th रखा गया है, टाइपिंग रखी गई है और स्टेनो की अगली पोस्ट को अगर कोई भरता है तो उसके लिए शॉर्ट हैंड की भी डिमांड की गई है यहाँ पर। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा स्पीड क्या रखी गई है वो डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी बताऊंगा, क्योंकि टाइम लगेगा नोटिफिकेशन के थ्रू सारी चीजें एक एक पढ़कर आपको समझाने के लिए, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है, पोस्टें बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट व्यू पूरा दे दिया। फटाफट आप जो है रेडी हो जाइए आने वाले दिनों में फॉर्म भरने के लिए। और इधर आप जो है, जो आपके पास अभी भी फॉर्म अप्लाइड है, चल रहे हैं, उसको भर दीजिए अगर आप इसमें आते हैं तो। अब बात करूंगा मैं यहाँ पर आज की 6th पोस्ट की, जो है सेक्शन ऑफिसर की। सेक्शन ऑफिसर में आप देखेंगे कि आपको 108 पोस्टें देखने को मिल रही हैं और इसकी जो लास्ट जो स्टार्टिंग डेट है वो ऑलरेडी चल रही है। ये सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट फॉर्म भरे जा रहे हैं। 9 जनवरी इसकी लास्ट डेट थी, मतलब स्टार्टिंग डेट थी और उसकी लास्ट डेट है 7 फरवरी। तो इसके फॉर्म मिल जाएंगे आपको, फटाफट इसको भर लीजिए। अच्छा, कितना कौन सी एज के बच्चे इसको भर सकते हैं? तो अगर आपकी एज 18 साल है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं और आपकी 27 से 32 तक इसकी मैक्सिमम एज रखी है। रिलैक्सेशन अलग से है, वो आप जानते हैं। इसमें अच्छा कौन से बच्चे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के भर सकते हैं? तो वो हैं आपके ग्रेजुएशन प्लस जिन्होंने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कर रखा हो या जिनके ग्रेजुएशन में बॉटनी एज अ सब्जेक्ट रहा हो, वो भी यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं आज के 7वीं पोस्ट की। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। कितनी है? 297 पोस्ट निकली हुई है और ये भी जो फॉर्म है वो भी ऑलरेडी रनिंग में है। जैसे कि पिछले महीने मैंने आपको बताया था कि 9 जनवरी से इसके फॉर्म ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और आप फॉर्म भर दीजिए इसको। आपकी लास्ट डेट क्या है? 7 फरवरी। तो 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट है और जो है इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 36 साल रखी गई है। और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो बच्चे पीजी कर चुके हैं रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में वो अपना फॉर्म डाल सकते हैं। तो आज की हम लास्ट पोस्ट की बात कर रहे हैं जो कि है असिस्टेंट टीचर की, जिसमें पोस्ट निकली हुई है 1455 और ये भी रनिंग पोस्ट है। ये कि इसके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं और आप इसको भी भर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम एज रखी गई है 30 साल 30 और इसमें जो है क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है 12th मांगा गया है, 10+2 मांगा गया है जिसे कहते हैं, और आपका बीएड या नर्सिंग टीचर्स ट्रेनिंग जैसा कोई कोर्स आपने ऑलरेडी कर रखा हो या तो आपके पास बीएड जैसी डिग्री कोई हो तो आप यहाँ पर फॉर्म को कर सकते हैं अप्लाई। तो उम्मीद है आपको ये सारी डिटेल जो मैंने अभी आपको दी है, सारी डिटेल समझ में आ गई होंगी, जो कि कुछ चल रही हैं और कुछ के आने वाले हैं। जो फॉर्म आने वाले हैं और एक बार फिर से मैं बता देता हूं, ये वो फॉर्म है 1, 2, 3, ये 3 फॉर्म आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये नीचे के 4, ये 5 फॉर्म ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आप चाहें तो इसको भर सकते हैं अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो। बहुत हैंडसम सैलरी होती है, बहुत अच्छी जगह है, दिल्ली जैसा शहर है, राजधानी है जहां सारी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं। तो कौन नहीं जॉब करना चाहेगा। तो वीडियो कैसा लगा अपनी कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आपको कोई भी चीज ऐसी है जो समझ में ना हो, क्विक रिस्पॉन्स चाहते हैं, जवाब चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल से लेकर इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप मैसेज डाल सकते हैं, वहां आपको मैं ऑल इंटू 24/7 आपको मिलूंगा जहां पर आप बात हो सकती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट में जहां आपको मिलती है गवर्नमेंट जॉब से संबंधित A to Z वैकेंसी की डिटेल। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।